दोस्तों, तो कल से एक साथ मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो चले जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे इन आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर भी काफ़ी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो चले जानते हैं कि रैंकिंग वाइज किस आईपीओ को ज़्यादा प्रीफर करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाले आईपीओस की बात करें तो कल से जो 3 आईपीओस ओपन होने वाले हैं, तो उसमें से थर्ड नंबर पर आपको साइन लाइफ साइंसेस आईपीओ को रखना है। ये जो आईपीओ है ये कल से ओपन हो रहा है और ये 13 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 549 है और आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए तो ₹1 का फेस वैल्यू है और उस पर ₹549 का प्राइस रखा गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के अगर साइज को भी देखें तो आईपीओ 3042 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें से 950 करोड़ का फ्रेश इशू है और 2092 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो यहाँ पर आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो इस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन है। आज आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो चुका है, तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल इंटाइटिस की रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी अपने सर्विसेज बायोटेक फर्म और जो ग्लोबल फार्मा कंपनियां हैं तो उनको ऑफर करती है। रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो 2023 में ये जो कंपनी है ये टॉप के 25 कंपनियों में से 18 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ काम करती हुई देखने को मिली है और कंपनी अब तक 280 से भी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपने सर्विसेज ऑफर कर चुकी है। और ये जो सारी सर्विसेज है ये कंपनी यूएस, यूके, यूरोपियन और जापान जैसे कंट्रीज़ में देती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ती हुई देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने जहां 6 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, फाइनेंशियल 23 में 10 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 82 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में शानदार जंप देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल 24 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और 2 क्वार्टर में मात्र 28 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का नेट वर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 855 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। 764 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 11,418 करोड़ रुपए लगाई है और कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 126.42 का है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो जब कंपनी ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट कमाने का मौका ही नहीं बचता है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 27 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,823 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 40.48% है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से ही आपको कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम हो जाएगी। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 32 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 864 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के राउंड देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। यानी कि जिस तरह से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है और आईपीओ भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ विशाल मेगा मार्ट आईपीओ। ये आईपीओ 11 दिसंबर से, यानी कि ये भी कल से ही खुलने वाला है और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 78 है और आईपीओ में 190 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 8,000 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने वाला है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
इसमें भी अगर रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो विशाल मेगा मार्ट के अगर बिजनेस को देखें तो ये हाइपर मार्केट चैन है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखें तो इसके स्टोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के स्टोर्स में आपको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एप्रिल्स, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं तो यहाँ पर डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले आपको करीब करीब सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि एफएमसीजी से लेके एप्रिल्स और जनरल मर्चेंडाइज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इनके स्टोर्स के अंदर आपको इनके खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, साथ ही जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स होता है तो उनके भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इन कंपनियों के टारगेट मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी का इंडिया के अंदर 645 स्टोर्स देखने को मिल जाता है और इसकी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर देखने को मिलता है। और विशाल मेगा मार्ट के जो स्टोर्स हैं तो ये इंडिया के 414 सिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 202 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 321 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 461 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 254 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है और इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 35,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशंस 35,000 करोड़ रुपए लगाई है। इस कंपनी के भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 76.13 का है। तो ये कंपनी भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है, लेकिन इसको अगर डी मार्ट से कंपेयर करें तो उससे थोड़ी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर देखने को मिल रही है, लेकिन लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, यानी कि ये कंपनी भी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं आई है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 190 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,820 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.46% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 76.02% हो जाएगी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 190 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4750 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की इंका लिस्ट आ जाने वाली है, तो इसकी इंका लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ओवरऑल मार्केट पुलिस है, इनका प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। आईपीओ के साइज को देखें तो 8,000 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट भी मिलने वाली है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि विशाल मेगा मार्ट और मोबीक्विक इन दोनों में से नंबर 1 पर आपको किसको रखना है। तो चलिए अब मोबीक्विक आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब मोबीक्विक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि ये भी कल से ही ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 279 है। अब यहाँ पर भी देखें तो प्राइस वाइज ये आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आती है तो कभी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आपको नहीं आती हुई देखने को मिलती है। कोई भी चाहता है कि अपने जो शेयर्स हैं उसको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर सेल किया जाए, तो इसी कारण आईपीओ आपको जनरली ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। अब इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 572 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि छोटा आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो यहाँ पर इस आईपीओ में ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। एक तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और रिटेलर्स का पोर्शन भी कम रखा गया है, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज और प्रीपेड डिजिटल वॉलेट जैसी सर्विसेज देती हुई देखने को मिलती है। तो जिस तरह से आपको पेटीएम का बिजनेस देखने को मिल जाता है
उसी तरह मोबीक्विक का भी बिजनेस है। अब इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो फ्यूचर में इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी सारे लोग अब डिजिटल पेमेंट करते हैं और काफ़ी तरह के जो बिल वगैरह है तो उनका भुगतान भी डिजिटली ही करते हैं। और गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रहा है, यानी कि इंडिया को डिजिटल करने की राह में इस तरह की जो कंपनियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होने वाली हैं। तो फ्यूचर में इस तरह की जो कंपनियां हैं तो इनमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि फ्यूचर वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी आपको हर तरह के सर्विसेज देते हुए देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ से जाकर आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं। किसी भी तरह का अगर बिल पेमेंट करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का हो, यानी कि काफ़ी तरह के जो बिल वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आप पेमेंट कर सकते हैं। पैसे किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने हों, चाहे आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, फ़ोन नंबर के थ्रू कर रहे हों या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू कर रहे हों, तो ये सारी सर्विसेज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। या फिर स्कैन करके किसी को पेमेंट करना हो। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 543 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 890 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो 345 करोड़ का देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल 22 में 128 करोड़ के लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 में 83 करोड़ के लॉस में और फाइनेंशियल 24 में देखें तो मात्र 14 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। और फाइनेंशियल 25 में भी देखें तो एक क्वार्टर में ये भी अभी लॉस में ही देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब कोई भी ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जो कि लगातार 3 सालों से प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन है वो 10% रखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 10% का पोर्शन रखा गया है। इसके नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी पहले के मुकाबले डाउन है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो पहले के मुकाबले इसका रिजर्व भी डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 206 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 147 करोड़ का रिजर्व है और 206 करोड़ का कर्ज है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी ने अपनी वैल्यूएशंस 2295 करोड़ लगाई है। अब इस आईपीओ की पी मल्टीपल को देखें तो 113.32 का पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी ये आईपीओ एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है। वैसे इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 53 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,787 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो ऑलरेडी प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले से ही थोड़ी कम है, 32.96% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,890 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 47% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, वैसे फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंपनी जिस तरह के सर्विसेज ऑफर करती है तो काफ़ी तरह के जो सर्विसेज हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन इनको अपने सेटअप वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है। तो इसी कारण इस तरह की कंपनियां फिलहाल आपको लॉस में देखने को मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा और कंपनियों में अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि फ्यूचर के लिए कंपनियां अच्छी हैं। तो इसी कारण ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड है और आईपीओ का साइज भी छोटा है, यानी कि इस आईपीओ में ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आईपीओ में रिटेलर्स का पोर्शन भी 10% का रखा गया है। तो यही सारे रीजन है जिसके कारण इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होगा, यानी कि इस आईपीओ को भी टारगेट करना है, इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि विशाल, मेगा मार्ट और मोबीक्विक आपको इन दोनों में से नंबर 1 पर किसको रखना है और नंबर 2 में किसको प्रायोरिटी देनी है। तो आपने देखा कि कल से 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो साई लाइफ साइंसेस आईपीओ को आपको तीसरे नंबर के ऊपर रखना है। अब विशाल, मेगा मार्ट और मोबीक्विक की बात करें तो मोबीक्विक के अगर प्रीमियम को देखें तो 47% का राउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस आईपीओ को आपको नंबर 2 के ऊपर रखना है, क्योंकि 572 करोड़ का आईपीओ है और इसमें रिटेलर्स का मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। तो इसलिए इस आईपीओ को नंबर 2 के ऊपर रखना है। और विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ 8,000 करोड़ का है और रिटेलर्स का पोर्शन भी 35% का है। तो इस आईपीओ में ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो इसलिए इस आईपीओ को आपको नंबर 1 के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले नंबर 1 में आपको विशाल मेगा मार्ट को प्रायोरिटी देनी है।
नंबर 2 के ऊपर मोबीक्विक आईपीओ और थर्ड नंबर पे आपको लाइफ साइंस आईपीओ को रखना है। वैसे जिस तरह से लाइफ साइंस आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ को अवॉइड भी किया जा सकता है और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे आईपीओस आगे ओपन होने वाले हैं। वैसे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नंबर 1 में किस आईपीओ को प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।